राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका काम होता है सांपों को पकड़ना, उनका जहर निकालना और उनसे करतब दिखाना। और इस जनजाति को हम सपेरा जनजाति के नाम से जानते हैं। आपने भी कभी कभार अपनी स्कूल के सामने या फिर अपने घर के सामने एक सपेरे को अपनी टोकरी खोलकर बैठे हुए देखा होगा, जो अपनी बीन निकालता है और उसको बजाता है और ऐसा दिखाता है कि मेरी बीन की ध्वनि पर यह सांप नाच रहा है। लेकिन ये एक मिथ है, असल में ऐसा होता नहीं है। सांप उस बीन की ध्वनि पर नहीं नाच रहा होता है, क्योंकि सांप को वह ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है जो ध्वनि उस बीन से निकल रही होती है, क्योंकि सांप के तो कोई कान ही नहीं होते। और यही नहीं, उसकी आंखें भी इतनी कमज़ोर होती हैं कि वह किसी भी वस्तु का थर्मल विजन बना पाता है, और वह भी काफ़ी धुंधला। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस सपेरे के बीन बजाने से जो सांप है वह नाचता है। और ऐसी ही कई मूवीज़ हैं और ऐसे कई टीवी सीरियल्स हैं जिसमें एक सपेरा होता है, वह लगातार बीन बजाता रहता है और कई किलोमीटर दूर से एक जो सांप है वह दौड़ा दौड़ा चलाता है और आते ही वह उसके सामने नाचने लगता है। लेकिन वो एक मूवी है, एक टीवी सीरियल है, वहाँ पर कुछ भी दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको एक साइंटिफिक रीजन के तौर पर देखें तो ये पूरी तरीके से मिथ है। इसके पीछे एक स्पष्ट साइंटिफिक रीजन काम करता है, जिसे हम कहते हैं द एनिमल बिहेवियर ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। असल में वह सांप उस बीन को अपने लिए खतरा मानता है और अपने शरीर को उसी तरीके से मूवमेंट करवाता है जिस प्रकार से सपेरा उस बीन को करवा रहा होता है, और वह अपना बचाव करने का प्रयास कर रहा होता है। और हम तालियां बजाकर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि सांप इस बीन पर नाच रहा है। जैसे हम किसी खतरे से अपने आप का खुद का बचाव करते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हर जानवर अपने आप का प्रोटेक्शन करना जानता है। जैसे एक कहावत है कि चाबुक के डर से तो शेर भी उछलकर पिंजरे में बैठना सीख जाता है। तो वही बात है कि उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है और उसे एक छोटी सी स्पेस में जकड़ कर रखा जाता है। तो वह सांप अपने आप खुद का बचाव करना सीख जाता है और वह इस तरीके से मूवमेंट करने लगता है कि शायद मैं इससे फ्री हो जाऊँ।